मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल जॉइन फॉर एडुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलग अलग स्ट्रक्चर पर विस्तृत चर्चा करूंगा। चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। There are following structure of future perfect continuous tense which are as follows. Active, assertive और affirmative structure. Number 2, interrogative. Number 3, नेगेटिव। ये तीन ही स्ट्रक्चर होते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर को असर्टिव स्ट्रक्चर और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। फिर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। आइए एक्टिव स्ट्रक्चर को लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस shall, will, any one of these two plus have been plus fourth form of the verb plus object. Full stop. This is the active, assertive और affirmative structure of future perfect continuous tense. चलिए इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। राम will have been reading a book. चलिए अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में शैल या विल को ही पहले लिखा जाता है। शैल पब्लिक विल एनी वन ऑफ दिस टू, दोनों में से कोई एक प्लस फिर बाकी को ऐसे ही कॉपी कर देते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर ये नोट ऑफ इंटरोगेशन का साइन लगा देते हैं। यदि राम विल हैव बीन रीडिंग ए बुक का इंटरोगेटिव अगर करते हैं तो हो जाएगा विल राम हैव बीन रीडिंग ए बुक और फिर यहाँ लगा देंगे नोट ऑफ इंटरोगेशन। अगर सब्जेक्ट प्लस शैल विल एनी वन ऑफ दीज टू प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस shall
will any one of these two plus not plus have been plus fourth form of the verb plus ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अगर राम विल हैव बीन रीडिंग ए बुक का नेगेटिव करते हैं तो हो जाएगा राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर था और उसका एग्जाम्पल था। तो लेट अस डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एसर्टिव और सब्जेक्ट प्लस शैल will any one of these two plus have been plus fourth form of the verb plus object is the active, assertive और affirmative structure of future perfect continuous tense। तो ये आपका एक्टिव, असर्टिव और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका एग्जांपल इस तरह से है, राम विल हैव बीन रीडिंग ए बुक। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव, असर्टिव और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। शैल विल एनी वन ऑफ दीज टू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जांपल हो जाता है, विल राम हैव बीन रीडिंग ए बुक। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर करते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल एनी वन ऑफ दीज टू, दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सो दिस इज द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ negative structure of future perfect continuous tense. So Ram will not have been reading a book. So these are the simple details of each structure of future perfect continuous tense. Hope that these details will be helpful to all students. This is also helpful to all audience who are interested in English grammar. Thank you very much to stay with me till the last details of the future perfect continuous tense. Thanks to all of you to stay with me. आप सभी को धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर के चर्चा के अंतिम तक बने रहे। आशा अपेक्षा करते हैं कि यह डिटेल्स सेकेंडरी क्लासेस में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये लाभदायक होगा जो अंग्रेजी व्याकरण
में अपनी रुचि रखते हैं। वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।